अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्यूएस एम्प्लॉइज टीवी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वो खबर जिसका इंतजार न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स भी शिद्दत से कर रहे थे। ये फैसला लाखों खानदानों के बजट और रोजमर्रा जिंदगी पर असर डालने वाला है। हुकूमत ने आखिरकार सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में नया इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, अगरचे पिछले कई महीनों से मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद महंगाई के हाथों सख्त परेशान थे, लेकिन इस ऐलान को एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन, जिनमें क्लर्क, साथीदार, ड्राइवर, पेवन और दीगर स्टाफ शामिल हैं, उनके तनख्वाह में 25% इजाफा किया जाएगा। यह इजाफा बज़ाहिर एक अदद लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि एक ग्रेड 7 का मुलाजम जिसकी तनख्वाह 35,000 थी, उसमें अब तकरीबन 8 से 9,000 रुपए मजीद आ जाएंगे। ये वही तबका है जो रोजाना की बुनियाद पर बाजार से सब्जियां, आटा, दूध और बच्चों की कापियां खरीदने जाता है। यानी उसके हाथ में आने वाले हर 1,000 रुपए का बराबर ताल्लुक घर के चूल्हे से होगा। इसी तरह अफसरान की तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज़ है। ये वो तबका है जिस पर दफातर चलाने की जिम्मेदारी होती है। अक्सर औकात यही अफसरान तनकीद का निशाना भी बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन पर भी महंगाई का बोझ बराबर पड़ जाता है। एक ग्रेड 18 का अफसर जिसकी तनख्वाह तकरीबन 1 लाख रुपए है, उसमें अब 20,000 रुपए का इजाफा होगा। ये इजाफा उसे अपने बच्चों की तालीम और ट्रांसपोर्ट अखराजात को बेहतर तरीके से संभालने का मौका देगा। इसी तरह ग्रेड 20 और उससे ऊपर के आला अफसरान के लिए इजाफा 15% रखा गया है। ये शायद कम लगे, लेकिन माहिरीन का कहना है कि असल हदफ छोटे और दरमियाने ग्रेड के मुलाजमीन को रिलीफ देना था, इसलिए तनासुब में फर्क रखा गया है। इसके बाद पेंशनर्स के लिए इजाफा, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है। 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र के जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनको 10% स्पेशल अलाउंस भी रखा गया है। जरा सोचिए, एक रिटायर्ड टीचर जिसकी पेंशन 40,000 थी, उसमें अब 8,000 रुपए का इजाफा होगा, और अगर उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है तो मजीद 4,000 रुपए मिलेंगे। यानी अब कुल पेंशन 52,000 रुपए हो जाएगी। ये इजाफा उन बुजुर्गों के लिए बड़ी सहूलत है जो दवाइयों और इलाज मुआवजे पर ज्यादा खर्च करते हैं। लाहौर के एक क्लर्क ने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, सब स्कूल जाते हैं। हर साल फीसें बढ़ती है, लेकिन तनख्वाह वही रहती है। अब जो इजाफा हुआ है वो शायद काफी ना हो, लेकिन कम अज कम फीस अदा करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, माहिरीन माशियात का कहना है कि ये इजाफा मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर करेगा, लेकिन अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो रिलीफ भी चंद माह बाद ही बेअसर हो जाएगा। इस फैसले से माशियत में कुछ हरकत जरूर आएगी, क्योंकि मुलाजमीन की तनख्वाह में आने वाले इजाफी पैसे मार्केट में खर्च होंगे। तो दोस्तों, ये इजाफा एक वक्ती सहारा है, लेकिन असल रिफॉर्मर्स के बगैर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की मुश्किलात जो की तू रहेंगी। कई मुलाजमीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये इजाफा वक्त पर मिलेगा। माजी में बारहा ऐसा हुआ कि नोटिफिकेशन तो जारी हुआ, लेकिन तनख्वाह में शामिल होने में कई माह लग गए। रिटायर्ड मुलाजमीन को खदशा है कि स्पेशल अलाउंस सिर्फ कागजों में न रह जाए। तो दोस्तों, ये इजाफा यकीनन खुशआमद है और लाखों खानदानों के लिए उम्मीद की किरण है। छोटे मुलाजमीन से लेकर रिटायर्ड बुजुर्ग सब तक इस फैसले से कुछ न कुछ रिलीफ महसूस करेंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या यह इजाफा महंगाई के पहाड़ के सामने खड़ा रह सकेगा? क्या ऐलानात सिर्फ कागजी नहीं बल्कि अमली तौर पर भी लागू होंगे? वक्त ही इसका जवाब देगा। फिलहाल मुलाजमीन और पेंशनर्स खुश हैं कि हुकूमत ने उनकी मुश्किलात को तस्लीम करते हुए कदम बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली बड़ी खबर। देखते रहे क्यूएस एम्प्लॉइज टीवी यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।